राधे राधे श्री अरदास। तो भक्तों कैसे आप सब, कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। सभी भक्तों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों आज है सबसे बड़ी एकादशी, देवउठनी एकादशी, जो हमारे प्रभु विष्णु भगवान जी 4 महीने की निद्रा से खड़े होते हैं। आज तुलसी विवाह भी होता है, शालिग्राम जो तुलसी विवाह भी होता है हमारे ठाकुर जी का, मतलब तुलसी महारानी से विवाह होता है आज के दिन ही। तो हम खड़े हो चुके हैं, आपने स्नान वगैरह सब कर लिया है। मैंने गंगा जल से स्नान किया है, तो खाली बाल्टी में गंगा जल डाला और स्नान कर लिया है। सुबह के 4:33 हो रहे हैं। अब हम मंदिर जाएंगे, पहले तुलसी महारानी की पूजा करेंगे। तुलसी महारानी की पूजा करने के फिर हम मंदिर जाएंगे, पतवारी सींचेंगे, क्योंकि आज से ही जो लास्ट के जो कार्तिक के 5 दिन होते हैं ना, वो आज से स्टार्ट होते हैं। तो आज से हम लास्ट के 5 दिन करेंगे। फिर हम प्रभात फेरी करके आएंगे, मंदिर जाएंगे, पूजा कथा सब वहीं करके आएंगे। घर में अपनी तुलसी महारानी की पूजा करेंगे, ठाकुर जी को आके खड़ा करेंगे। फिर आज हमारे एकादशी का व्रत भी होता है। फिर ठाकुर जी को स्नान वगैरह करवाएंगे पंचामृत से। फिर ठाकुर जी को तैयार व्यार करके पूजा पाठ करके मिलेंगे आपसे। तो राधे राधे श्री अरदास। अब हम जा रहे हैं पहले तुलसी महारानी की पूजा करने, उसके बाद हम मंदिर जाएंगे। मंदिर से प्रभात फेरी स्टार्ट होएगी। तो भक्तों हम कथा सुन रहे हैं। अब तुलसी महारानी के लिए हम चुन्नी लेके आए हैं, क्योंकि आज तुलसी महारानी का विवाह होता है। तुलसी महारानी को हम चुन्नी उड़ाएंगे फिलहाल, तो बाद में श्रृंगार वंगार आके करेंगे। पतिवारी माता को भी सींचेंगे, आज कथा सुनेंगे हम। पतिवारी माता फिर तुलसी महारानी की कथा सुनेंगे। जी की कथा सुना रही हूँ। तो एकादशी के दिन ना तो चावल खाते हैं ना लेते हैं, तो हमने या तो तुलसी पत्र हाथ में ले लो कथा सुनते हुए। तो तुलसी महारानी कथा सुन रहे, तुलसी पत्र तो ले नहीं सकते, तो हमने लिए सफ़ेद वाले तिल हाथ में। तो कहानी सुन रहे हैं, कहानी हम हमारे मोबाइल में सुनेंगे। जी की कथा सुना रही हूँ, आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास में एक बुढ़िया माई, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, 11 की मोत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। वह बुढ़िया माई कार्तिक मास में हर रोज तुलसी जी को सींचती और यही बात हर रोज तुलसी जी के सामने कहती। बुढ़िया की बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण हर रोज सींचती है, तुम फिर भी सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, एक बुढ़िया रोज आती है और हर रोज एक ही बात कहती है, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मोत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। मैं उसकी सब बातें पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कांधा मैं कहाँ से लाऊंगी? तुलसी जी की बात सुनकर भगवान हंसते हुए बोले, जब वह बुढ़िया मरेगी तो मैं अपना कांधा देने स्वयं आ जाऊंगा। तो बुढ़िया माई से यह कह देना। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चले गए। बाद में एकादशी के दिन बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। वहाँ सब लोग इकट्ठा हो, वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, अब ले कृष्ण जी का कांधा भी ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया माई को कंधा दिया और बुढ़िया माई को मोक्ष मिल गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे ही सबको देना। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। जय श्री राधे कृष्ण। तुलसी महारानी बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तुलसी महारानी की जय।
ओम नमो भगवते वासुदेवा विष्णु हरि की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। अब हम सुनेंगे पतवारी माता की कहानी। बड़ी बहू काफी होशियार थी जी, और जी। पैसों का हिसाब भी रखना जानती थी। हाँ। इसीलिए रोज दूध बेचकर सारे पैसे लाकर सासू माँ को दे देती थी। इसके विपरीत छोटी बहू बहुत भोली थी, उसे हिसाब लगाना नहीं आता था। एक दिन जब वह दूध बेचने जा रही थी तब उसने देखा कुछ महिलाएं पटवारी पूजन कर रही है तथा जल से पीपल के वृक्ष को सींच रही है। बहू ने उन महिलाओं से पूछा, पटवारी पूजने और सींचने से क्या? जय माता दी। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धर्म तुल जय तुलसा नारायण जय तुलसी की जय श्री राम। अब हम इसे चढ़ाएंगे। जय माता दी। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धर्म तुलसा पूरम तुलसी आती है तो बस इतना। जय तुलसा नारायण जय तुलसी की जय श्री राम। अब हम इसे चढ़ाएंगे। जय मेरे प्रभु जी कृपा दृष्टि बनाना शिक्षा। और मेरे राम जी
बोल भी रहा है, जा रही है, भागी जा रही है। बोलो तो सही। बोल, राम राम भी नहीं बोली जा रही है। आप बेटा आप भी आगे आओ। एक पुण्य और मुक्ति को प्रदान करने वाली एकादशी का महात्म हम कहते हैं। पृथ्वी पर गंगा की महानता है। समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कार्तिक मास में देव प्रबोधनी एकादशी तिथि आती है। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है वही देव प्रबोधनी एकादशी के व्रत से प्रभाव से मिलता है। तब नारद जी पूछते हैं कि हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है? सो आप विस्तार पूर्वक मुझे समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म, दूसरे बार करने से 2 जन्म और पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नाश होते हैं। जो वस्तु त्रिलोकी में नहीं मिल सके और ना दिखाई सके वो हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त होती है। मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेकों अनेक जन्म में हुए पाप समूह क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े भारी ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी भी भस्म कर देती है, वैसे विधि पूर्वक थोड़ा सा ही पुण्य कर्म अनंत फल देने वाला होता है। परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले, मूर्ख, दूसरे की स्त्री का अपहरण करने वाले, पाप कर्मों में सदैव लगे रहने वाले, धोखा देने, स्त्री गमन करने वाले, विधवा अथवा ब्राह्मणी से भोग करने वाले, इनके पाप बहुत अनंत होते हैं। जो मनुष्य अपने अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत करने का संकल्प मात्र करते हैं उनके भी 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो रात्रि को जागरण करते हैं उनके आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग को जाती है। नरक से, दुखों से छुटकर प्रसन्नता से सुशोभित होकर विष्णुलोक को जाते हैं। ब्रह्मा हत्या आदि महान पाप कर्मों से भी इस व्रत के प्रभाव से मुक्ति होती है। मुनि शार्दूले, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी को किया है। वही ज्ञानी, तपस्वी, जितेंद्रिय और उसी के भोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी विष्णु को अत्यंत प्रिय है और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। जिसने एक बार इस व्रत को किया वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। हरि प्रबोधनी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान, दान, तप, यज्ञ आदि करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन मनुष्य बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप नष्ट होते हैं। इस एकादशी को रात्रि जागरण से फल सूर्य ग्रहण
के समय में जो 1000 गुणा की तरह होता है, उससे भी कई 1000 गुणा इसके करने से मिलता है। जो मनुष्य हरि प्रभु नारद जी, तुम विधि पूर्वक यत्न करके इस व्रत को करो। जो कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्न नहीं खाते, उन्हें भी चंद्रायण आदि व्रतों का फल मिलता है। अतएव अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में सम्मुख होकर मेरी ये कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा कहते हैं, वो सारे कुटुंब और क्षण मात्र में उनके उद्धार होते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है 10,000 यज्ञों का फल केवल कथा श्रवण से मिलता है, साथ ही उन सबके पाप भस्म हो जाते हैं। वह 1000 गोदान का फल पाता है। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा को श्रवण करता है, वो 7 धूपों समेत पृथ्वी के दान करने के बराबर फल पाता है। जो मनुष्य भगवान की कथा को सुनाकर वाचक अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देता है, उसको सनातन लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से कार्तिक मास में तुलसी जी के पूजन, भगवान के समस्त निमित्त किए गए दान आदियों से जीवन पर्यंत पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है, उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले को सुकृत विस्तार रूप से विष्णु लोक में निवास मिलता है। जो कदम के पुष्पों से हरि भगवान का पूजन करता है, वो कभी यमराज की ओर नहीं देखता। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करता है, वो मुक्ति करके बैकुंठ की मंजरी चढ़ाता है। उससे शालिग्राम जी की पूजा करता है, वो भी अनंत अनंत फल को प्राप्त करता है। जो मनुष्य केतकी का पुष्प भगवान को चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातः काल उठकर नदी को जाए, वहाँ स्नान करके प्रातः काल के कर्म करें और विधि पूर्वक केशव भगवान का पूजन करें और विद्वान ब्राह्मणों आदियों को भोजन करवा के द्वादशी वाले दिन अपने व्रत को संपन्न करता है, उसको नारायण के पद की प्राप्ति होती है। आंवले से स्नान करके मनुष्य को आंवले का सेवन करके और उनका पूजन करके भी उनके अनंत अनंत पाप कर्म कटित होते हैं। अब पत्ते भर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत सहित देना चाहिए। मौन व्रत रखने वालों को, ब्राह्मणों को और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वालों को दर्पण, जूता छोड़ने वालों को 1 जोड़ा जूता, लवण्य का त्याग करने वालों को शक्करा का दान, मंदिर में दीप जलाने वालों को नियमित रूप से स्वर्ण पात्र का दान। इस प्रकार से चतुर्मास्य में नाना प्रकार के नियमों को रखने वालों को द्वादशी वाले दिन भावनिष्ठा रूप से दान देना चाहिए। यदि ये भी ना हो सके तो इनके अभाव में ब्राह्मणों का सत्कार सब व्रतों को सिद्धि करने वाला है। इस प्रकार जो एकादशी को भी ये नियम करते हैं कि उनके नियमित भी द्वादशी को इन दानों की महात्म है। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार से ये चतुर्मास्य के व्रत अथवा देव उठनी एकादशी को भावनिष्ठा रूप से करता है, वो कैसे भी पाप कर्म करके जाता है, फिर भी वो नारायण पद की प्राप्ति करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, जो आपने हमसे पूछा था वो हमने आपको बतला दिया। इस कथा को पढ़ने और सुनने से भी गौदान के फल के बराबर फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसको हरि प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, इस एक व्रत के करने से वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक फल प्राप्त होता है तथा जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। जो 4 महीने का चतुर्मास्य व्रत होता है, वो भी इसी दिन समाप्त होता है। इस दिन व्रत रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करे, तत्पश्चात रात्रि को जागरण करे तो सब एकादशियों का फल प्राप्त होता है। विष्णु पंचक व्रत कार्तिक शुक्ला एकादशी से आरंभ करके पूर्णमासी को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि पितर का तर्पण करना चाहिए। विष्णु पंचक में नित्य श्री विष्णु जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र और संस्कृत प्रवर संतति रहित गंगा के पुत्र सत्यवर्ती अजन्मा ब्रह्मचारी विष्णु जी का तर्पण करने व्रत करने वाले पूर्णमासी व एकम को ब्राह्मणों को खीर का भोजन करवा के दान देकर उन्हें संतुष्ट करने के बाद स्वयं भोजन करें तो उन्हें अनंत फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी महारानी की अब आप कुछ लोगों ने अभी एकादशी के व्रत की
बारे में आपने अभी सुना, जो मैंने आपको एक एकादशी महात्म्य सुनाया और दूसरा कार्तिक मास की कथा में जो लिखा वो आपको सुनाया। अब जो भी बढ़ती स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करें, नियम निष्ठा से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आदि करके पूरे दिन, देखो एक एकादशी का व्रत जो पहले से करते हुए आ रहे हैं, जो पूरे वर्ष का करते हैं, उनके थोड़े अलग नियम होते हैं, और केवल जो आज का करेगा उसका अलग नियम है, और चतुर्मास का जो करते हुए आ रहे हैं उनका थोड़ा अलग नियम है। अब जो केवल आज करने वाले हैं, मैं उन्हीं का केवल नियम बता रहा हूँ, बाकियों को तो नियम जो करते आते उन्हें पता होता है। जो केवल आज व्रत रखेंगे वो लोग क्या करेंगे कि भगवान की, अभी आपने महात्मा सुन ली है, घर पे जाके जो आपके मंदिर में है भगवान, उनकी पूजा आरती कीजिए भाव निष्ठा रूप से। दिन में 2 बार से ज़्यादा सगार ना लें। दूध और फल, चाय आप पी सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। आपको ये पूछे कि पंडित जी साबूदाना खाना है, उबले हुए आलू खाना है, और जो जो कुछ आप खाते हो वो सब कुछ नहीं खाना है, क्योंकि एक दिन का जिसने 5 व्रत रखने हैं, विष्णु पंचक, मैंने कल भी एक कथा में सुनाया था, तो उनके लिए क्या है, एक समय मध्याह्न के बाद उबले हुए आलू के अलावा और कुछ मत लीजिए। और जो लोगों से अब नहीं रखा जाए शरीर से, अथवा दवाई खाते हैं, या और भी जिनका जैसे भी है शारीरिक समस्या, तो हम उनको कहते हैं आप वैसे ही नाम संकीर्तन करो। अभी कथा में आपने सुना ना कि व्रत जिनसे रखा जाए केवल वो रखो, और नहीं रखा जाए तो अशुद्ध भाव से व्रत नहीं रखना चाहिए। उससे अच्छा नाम संकीर्तन करो, हरि का भजन करो। तो ये एकादशी का हमने आपको महात्म और कार्तिक महात्म सुनाया। अब हम आपको सांझ में जो आज होगा तुलसी विवाह, उसका हम अभी आपको विवरण देते हैं। यहाँ पे GS 13 में एक तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, ब्रह्मा जी गये नमो नमो, तेरा हरियत गये संतुलसा पूरन तब तीनों संतुलसा पूरन, काली गराम की बलि पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पट लाल की जय, मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा की जय हो, 80 घंटे वाली माता